हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि भी कोरोना काल चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में समझने और देखने की प्रक्रिया वर्तमान में काफ़ी चल रही है। स्टूडेंट, इतने वर्षों से हम पता नहीं कहाँ बिजी थे। हमें कभी भी अपने देश या अपने देश की बाहर की राजनीति के बारे में, बाह्य परिदृश्य के बारे में न तो कभी जानने का समय था और न ही कभी जानने की इच्छा प्रकट हुई। लेकिन कोरोना काल ने हमें एक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, या फिर ये कहें कि हमें एक ऐसा मौका प्रदान किया है जिसके कारण हम अपने देश के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं और मैनेजमेंट व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन और उसको जानने में रुचि रखते हैं। उसी प्रतिक्रिया को पूरे करते हुए हम पिछले काफ़ी दिनों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं और उसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम आज एक ऐसे देश के बारे में अध्ययन करेंगे जो न सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था बल्कि अपनी कूटनीति, अपनी पावर के लिए भी विश्व में एक अपना अलग रुतबा रखता है। हाँ स्टूडेंट, मैं अमेरिका देश की बात कर रही हूँ। आज हमारे अध्ययन का टॉपिक होगा अमेरिका देश का संविधान। अब कुछ दिनों तक हम अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा संपूर्ण विश्व की हर परिस्थिति को परिवर्तित और अपनी ओर नज़र या अपनी ओर आकर्षित करने का वो कोई ना कोई मार्ग है वो निकालता रहता है, और यही परिस्थिति कोरोना काल में भी रही है। आज स्टूडेंट, हम अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद है, 4000 शब्द है और 12 पृष्ठों में लिखा गया है, जिसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। वहीं अगर स्टूडेंट हम अपने देश के संविधान की बात करें तो हम सभी जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का संविधान है, जिसके मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में 446 अनुच्छेद हैं। यह यानी अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। स्टूडेंट, इससे पहले हमने ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ा था। ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है, जबकि लिखित प्रारूप या फिर लिखित संविधान का पहला दर्जा वो अमेरिका को मिला है। अमेरिका ने सन 1787 में अपने संविधान का निर्माण किया था। उनके संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से हुआ था। अमेरिका में केंद्र व राज्य के लिए अलग अलग संवैधानिक प्रारूप हैं। अमेरिका का संविधान जब बनाया गया था उस समय अमेरिका में 13 राज्य थे, जबकि वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं। स्टूडेंट, अमेरिका देश का संविधान छोटा ही संविधान नहीं बल्कि अपनी खूबियों के लिए भी प्रसिद्ध है। अमेरिका के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। साथ ही अमेरिका के जो संवैधानिक ढांचा है वो प्रभावी रूप से लागू होता है। आगे हमारा टॉपिक है कि अमेरिका का जो संविधान है उसको पावरफुल बनाने में कौन कौन से स्रोत हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिका संविधान के प्रमुख स्रोत। पहला स्रोत है फिलाडेल्फिया सम्मेलन। अमेरिका में 25 जुलाई 1787 को फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संविधान का निर्माण हुआ था। दूसरा स्रोत है संविधान संशोधन प्रक्रिया। स्टूडेंट, अमेरिका संविधान को निर्माण से लेकर वर्तमान तक बहुत ही कम संविधान संशोधन हुए हैं, जो उसकी कठोरता के प्रतीक हैं। वही स्टूडेंट, हम अपने देश के संविधान या परिवर्तन की बात करें तो हमारे देश में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं।
जो एक लचीलेपन के उदाहरण है। तीसरा है कांग्रेस अधिनियम। सन 1789 में अमेरिका संविधान में व्यवस्था के दौरान कांग्रेस पर यह कार्यभार सौंपा गया कि वे कैबिनेट या फिर कार्यपालिका के विभागों के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति को है वो सारी शक्तियां हैं वो प्रदान करें। या फिर कांग्रेस अधिनियम 1789 के तहत अमेरिका संविधान में राष्ट्रपति को सर्वशक्तिशाली बनाया गया है। चौथा पॉइंट है कार्यपालिका का विकास। अमेरिका संविधान की एक अनोखी बात यह है कि यहाँ पर जो संविधान में लिखा गया है उसी को अपनाया गया है। अमेरिका संविधान में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति को बनाया गया है, यानी वास्तविक अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति को बनाया गया है और राष्ट्रपति द्वारा ही शासन की है वो सारी बागडोर संभाली जाती है। वहीं अगर स्टूडेंट हम अपने देश के संविधान की बात करें तो हमारे यहाँ पर कानूनी तहत या फिर सैद्धांतिक तौर पर तो राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा ही सभी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग है वो कैबिनेट की सलाह से ही कर सकता है। वहीं स्टूडेंट अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में भी सम्राट सिर्फ नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग ही करता है, वास्तव में सारी शक्तियां वो कॉमन सभा द्वारा ही प्रयोग की जाती है। पांचवा पॉइंट है न्यायिक व्याख्या। स्टूडेंट अमेरिका के संविधान का प्रभावी होने का एक महत्वपूर्ण कारण भी वहाँ की न्यायिक व्याख्या है। अमेरिका संविधान में न्याय के मामले में सबसे अहम भूमिका अदा है वो न्यायालय द्वारा की जाती है और उसी को व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है और उसी की व्याख्या के बाद है वो अमेरिका संविधान में संशोधन हो सकता है। छठा है परंपराएं। स्टूडेंट हर देश में कुछ परंपराएं होती हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं होता, लेकिन उनका पालन संविधान के अनुरूप ही होता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अलग अलग क्षेत्र से प्रतिनिधि सभा के सदस्य अपने ही जिले से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी कुछ परंपराएं हैं जो संविधान में दर्जा न होते हुए भी या संवैधानिक दर्जा न मिलते हुए भी वहाँ पर संविधान की तरह ही फॉलो की जाती है। आगे स्टूडेंट हमारी टॉपिक है अमेरिका संविधान की विशेषताएं। स्टूडेंट अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। आज हम उसी शक्तिशाली देश के संवैधानिक प्रारूप की क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है निर्मित व लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है तथा इसे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न सभाओं के माध्यम से वो निर्मित किया है। दूसरा है विश्व का सबसे छोटा संविधान। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं जो उसके विश्व के सबसे छोटे संविधान की विशेषता की ओर अंकित करते हैं। स्टूडेंट अमेरिका के संविधान से पहले हमने ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ा था, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। अब हम ब्रिटेन, भारत और अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करके इन तीनों देशों या फिर विश्व की राजनीति में क्या समानता है, क्या अंतर है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद 6 में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। अमेरिका के लोग जितना अपने संविधान के प्रति समर्पित है उतना शायद किसी भी देश के नागरिक नहीं है, क्योंकि इतना छोटा होने के बावजूद भी वहाँ के नागरिक अपने संविधान के अनुरूप या फिर संविधान की कही हुई हर एक बात को स्वीकार करते हैं, उसको लागू करते हैं, उसका पालन करते हैं। तो ये बात एक बहुत बड़ी है। चौथा है कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान है वो सबसे कठोर संविधान है। यहाँ पर 210 वर्षों में केवल 27 संविधान संशोधन हुए थे। यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है और अमेरिका के संविधान
के अनुच्छेद 5 में अमेरिका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 5वां है न्यायिक सर्वोच्चता। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कार्यों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं व राज्य सरकार के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायालय को ये इस प्रकार का अधिकार है, वो उसके न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी कहते हैं। और हमारे देश में यानी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन है वो अमेरिका से ही लिया गया है। संवैधानिक कानूनों की जांच करने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को ही दिया गया है। 6 है लोकप्रियता पर आधारित। अमेरिका के जो नागरिक हैं वो अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया के प्रति बहुत ही सजग हैं और वहाँ की जनता द्वारा अपने संविधान को बड़े दिल से अपनाया गया है। 7वां है संघात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र व संघ दोनों मिलकर राज्य की व्यवस्थाओं का प्रयोग करना। स्टूडेंट, अमेरिका में 50 राज्य हैं। अनुच्छेद 1 में अमेरिका को एक संघात्मक राज्य बनाया गया है, यानी छोटे छोटे संघों का एक राज्य। 8वां है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। स्टूडेंट, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, यानी राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। स्टूडेंट, विश्व के शायद ही किसी भी देश का राष्ट्रपति इतना पावरफुल होगा जितना कि अमेरिका का है। स्टूडेंट, कोरोना काल हो या चाहे विश्व राजनीति की कैसी भी परिस्थिति हो, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी सूझबूझ या फिर अपनी पावरता का हर बार परिचय दिया है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो शांति काल के समय हो, चाहे युद्ध काल के समय हो, चाहे आर्थिक परिस्थिति के रूप में हो। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का एक औपचारिक रूप ये भी है कि वहाँ पर जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र की संपूर्ण शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है और उसी की दिशा निर्देश पर या उसी के द्वारा है वो राष्ट्र की वो शासन प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। 9वां है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। स्टूडेंट, हमारे देश में जो मौलिक अधिकार हैं वो भी अमेरिका से ही लिए गए हैं। अमेरिका में सन 1791 में 10वें संविधान संशोधन द्वारा मानव अधिकार को अपनाया गया था। इसके सभी अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, जैसे धर्म, भाषा, मीडिया, आवेदन की स्वतंत्रता, हथियार रखने का अधिकार, निष्पक्ष न्याय, संपत्ति का अधिकार, व्यक्ति को दंड की सुरक्षा, दासता का निषेध, कानून के समक्ष समानता, रंग भेद का निषेध, सार्वजनिक कार्रवाई का अधिकार, तलाशी से स्वतंत्रता। ये वे अधिकार हैं जो अमेरिका के नागरिकों को अमेरिका संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के वो प्रदान किए गए हैं। 10वां है दोहरी नागरिकता। स्टूडेंट, अमेरिका के नागरिकों को 2 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, पहली अपने देश की और दूसरी अपने राज्य की। और अमेरिका के संविधान में प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता है वो प्रदान की गई है। 11वां है शक्ति संतुलन का या नियंत्रण का सिद्धांत। अमेरिका में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके माध्यम से वहाँ पर शक्ति संतुलन व नियंत्रण सिद्धांत प्रभावी रहता है। अमेरिका में कानून निर्माण, प्रशासन और न्याय तीनों सत्ताधारियों को अलग अलग शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिनसे ये अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग न कर सके तथा मानवीय अधिकारों की रक्षा कर सके। कहने का मतलब है कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रशासन ये किसी भी प्रकार से एक दूसरे के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते या काम में रुकावट नहीं लाते। स्टूडेंट,
आज का हमारा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आगे हम अमेरिका संविधान की राजनीतिक व्यवस्था या मैनेजमेंट व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।